दिल्ली कैपिटल्स ने रिसेंटली अनाउंस किया कि बांग्लादेश का पेसर मुस्तफिजुर रहमान रिप्लेस करेगा ऑस्ट्रेलिया के बैटर जेक फ्रेजर मैकग्रक को आईपीएल 2025 के रिमेनिंग सीजन के लिए, क्योंकि जेक ने पर्सनल रीजंस दिए हैं और अब वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होने वाला है। अब ये बात सुनकर आपके भी जहन में ये बात आ ही गई होगी, ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के साथ में देख ही रहा है कि किस तरह से टेंशंस बढ़ चुकी हैं। हो गया है बहुत बड़ा बवाल, दिल्ली कैपिटल्स को घेरा गया, फैंस ने पूछे दनादन सवाल। देखिए, आईपीएल 2025 का जो बाकी बचा सीजन है उसके लिए दिल्ली कैपिटल्स ने बांग्लादेश के एक मुस्लिम खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया। करने लगे नमस्ते एंड वेलकम। रणतंत्र देख रहे हैं आप। दिल्ली को बॉयकॉट करने की बहुत सारी वजह इस वक्त, एक तो एयर पोल्यूशन हो गया, कचरे का पहाड़ हो गया, ओवररेटेड स्ट्रीट फूड हो गया। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। चलो ठीक है, स्ट्रीट फूड के बारे में कुछ नहीं बोलने का। आईपीएल 2025 से जुड़ी एक खबर है जिसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। आपको याद होगा, दिन में हमने आपको बताया था कि मुस्तफिजुर रहमान को जेक फ्रेजर मैकग्रक की रिप्लेसमेंट के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स ने अनाउंस कर दिया है। ये रिप्लेसमेंट्स भी इस वजह से हो रही है कि कई ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो अपने घर जा चुके हैं, कुछ लोग पर्सनल रीजंस की वजह से और कुछ लोग इंटरनेशनल कैलेंडर की वजह से नहीं खेल पाएंगे बाकी आईपीएल के जो बचे हुए मैचेस हैं। और पिछले रिसेंट कुछ टाइम में हमने जिस तरीके से देखा है कि बांग्लादेश ने खुलकर किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, और इंडिया के जो फैंस हैं क्रिकेट के और इंडिया की जो आम जनता है वो बांग्लादेश के प्रति इस समय किस तरह की सोच रख रही है, इन सब के बीच में दिल्ली कैपिटल्स का ये डिसीजन निकल कर आना कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल लीग का हिस्सा बनाया जाएगा, फैंस के नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान है, जिनको अब दिल्ली कैपिटल्स ने जैक फ्रेजर की जगह बतौर रिप्लेसमेंट अपनी टीम में शामिल कर लिया। और जैसे ही इस खिलाड़ी को शामिल किया गया दिल्ली कैपिटल्स ने, उसके बाद तो फैंस भड़क गए और बांग्लादेशी मुस्लिम क्रिकेटर्स को अब निशाना साधने लगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में कुछ चीजों का बॉयकॉट तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक आईपीएल फ्रेंचाइजी का बॉयकॉट हो रहा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स चलाया गया ये ट्रेंड। हेलो, मगर क्यों? और उन्होंने एक ट्वीट भी डाला था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जहां पे वो मुस्तफिजुर को वेलकम कर रहे थे और कह रहे थे कि 2 साल के बाद मुस्तफिजुर रहमान दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ रहे हैं। उसके बाद हर जगह यही खबर थी कि जेक फ्रेजर मैकग्रक जो है वो बाहर हो गए हैं और मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे। अब हम मनोरंजन चाहते हैं, हम क्रिकेट भी चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसकी कीमत क्या है? क्या हम थोड़ा बहुत भी वहां पर अपने जमीर से सोचने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या थोड़ा बहुत भी हम इस बारे में सोच सकते हैं कि यार ये चीज करना क्या एथिकली इस समय पर सही रहेगा? क्या इमोशनली ये काम करना इस समय सही रहेगा? जो फैंस हैं हमारे, उनको इस चीज को लेकर कैसा लगेगा? क्या हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकते एक बार? दिल्ली कैपिटल्स को भी घेर लिया, साथ ही साथ ये भी सवाल पूछ लिया कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही दिल्ली कैपिटल्स के पास जो बांग्लादेशी मुस्लिम खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया। बात ऐसी दोस्तों की इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से कई खिलाड़ी वापस चले गए थे और वापस आने में उनकी चिरी फटी का मनी ऑर्डर आ रखा था। इसमें से एक खिलाड़ी है दिल्ली के जैक फ्रेजर मैकग्रक, जिनका वैसे भी कोई बहुत बढ़िया फॉर्म था नहीं। पता ही होगा उनको कि अगले साल दिल्ली वाले उनको रिटेन भी नहीं करते, इसलिए उन्होंने कहा कि अब बस मैं नहीं आ रहा भाई, मैं जा रहा हूं। और ऐसे में अब जब फैंस का रिएक्शन इसके ऊपर नाराजगी भरा निकलकर सामने आ रहा है, तो फिर आपको फील नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर कि यार क्या हुआ, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। इधर उधर की कोई सुनी सुनाई खबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है इस चीज का। ये डिसीजन फैंस के साथ बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि फैंस को लगता है कि ये मूव बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है। क्योंकि जब बांग्लादेश के खिलाड़ी ऑक्शन में थे तो किसी भी टीम ने इनको नहीं खरीदा, तो दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरकार क्यों इनको खरीदा? लेकिन दिल्ली वालों का वैसे ही कंगाली में आटा गीला हो रखा है, क्योंकि स्टब्स और मिशेल स्टार्क प्लेऑफ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे में उन्होंने साइन कर लिया बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को, और एक बांग्लादेशी प्लेयर को साइन करने की वजह से सोशल मीडिया पर चल गई बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स की कैंपेन। ऐसा क्यों हुआ ये हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे मुस्तफिजुर रहमान यहाँ पे खेलने वाले हैं ये कंफर्मेशन आ गई थी। फिर कंफ्यूजन कहां से शुरू होती है? कंफ्यूजन शुरू होती है कि जब मुस्तफिजुर रहमान एक अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं जहां पे वो एक प्लेन में बैठे हुए नजर आते हैं और उसमें वो लिखते हैं हेडिंग टू यूएई टू प्ले अगेंस्ट देम, कीप मी इन योर प्रेयर्स। तो वो कहते हैं कि वो यूएई जा रहे हैं और बांग्लादेश और यूएई के 2 मैचेस हैं जो 17 और 19 मई को हैं। अब आईपीएल का जो पहला मैच दोबारा से जो खेलने वाले हैं, आईपीएल रीशेड्यूल जो हुआ है उसके बाद पहला मैच है 17 मई को, और मुस्तफिजुर की जो टीम है बांग्लादेश, उनका भी पहला मैच है 17 मई को, और 17 और 19 को ये 2 मैच है। स्पेशली जब बांग्लादेश में हिंदूज के साथ में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया के सामने। मतलब मुझे ऐसा लगता है दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स शायद इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं, अगर उन्होंने 1-2 वीडियोस भी देखे होंगे ना कि किस तरीके की चीजें बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में हुई हैं, उसके बाद उनकी ही आत्मा, उनकी ही चेतना इस बात की गवाही नहीं दे पाती कि वो इस तरह का कुकर्म करते। दरअसल बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी कुछ वक्त पहले, जिसमें हिंदुओं को काफी नुकसान पहुंचा था, उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर माहौल काफी गर्म हो चुका है। हर कोई दिल्ली कैपिटल से सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार क्यों
आपने एक बांग्लादेशी मुस्लिम को अपनी टीम में शामिल किया है। जब फिलहाल वीडियो पे वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली को बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है। तो बात यह है कि पिछले साल जब शेख हसीना गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ और जो नई सरकार आई इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी देखरेख में बांग्लादेश के हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज के साथ बहुत अत्याचार हुआ। मुस्तफिजुर नहीं आ रहे हैं, ऐसी बहुत सी बातें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि जब बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, उनके जो सीईओ हैं निजामुद्दीन चौधरी, वो बात करते हैं ESPN क्रिकेट इन्फो के साथ और वहां पे वो एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो सबको हिला के रख देती है। रिसेंटली बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के बाद में वहां पर जिस तरीके शेख हसीना वहां से हटाई गई और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं के खिलाफ जुर्म बढ़े, वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया और ऑब्वियस सी बात है उससे भी ज्यादा कई सारी विभत्सक खबरें लगातार निकलकर सामने आई कि किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इन सभी रिपोर्ट्स ने कहीं ना कहीं इंडियन फैंस को बहुत ज्यादा हर्ट किया। हिंदुओं का मंदिर वहां जल रहा था, औरतों के साथ अत्याचार हो रहा था, वहां पे काटा पीटा जा रहा था, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था, हर चीज जो थी घर गृहस्थी सब बर्बाद किया जा रहा था हिंदुओं का। तो फिर क्यों आपने एक बांग्लादेशी मुस्लिम को अपनी टीम में चुना है? इसके बाद कई लोगों ने कहा था कि बांग्लादेश के साथ क्रिकेट रिलेशन भी खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश अक्टूबर में इंडिया में 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने आई। हालांकि नवंबर में जब IPL का ऑक्शन हुआ तब एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को किसी भी टीम ने नहीं लिया। यह माना गया कि BCCI ने सभी फ्रेंचाइजी को अनऑफिशियली बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पिक करने के लिए मना कर दिया। वो स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं कि मुस्तफिजुर इज सपोज टू गो विद द टीम टू UAE अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम IPL ऑफिशियल्स। आई हैव आल्सो नॉट रिसीव्ड एनी सच ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम मुस्तफिजुर आइदर। और इन सब के बीच में मुस्तफिजुर की साइनिंग की जब बात निकलकर सामने आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को तो बुरा लगना ही था। अगर हम पॉलिटिकल एंगल की भी बात करें तो फैंस का कहना है कि बांग्लादेश से इंडिया के खिलाफ पॉलिटिकली इतनी घटिया बातें, इतना घटिया नैरेटिव चलाया जाता है और कुछ लोग इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है बिलीव भी करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर्स ने भी इनडायरेक्टली एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, जिनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। इसके अलावा हर कोई काफी गुस्सा में है, हर कोई ये दिल्ली कैपिटल्स को कह रहा है कि पहले आप रिकी पॉन्टिंग, गांगुली जैसे खिलाड़ी को हटाते हो, फिर आप मुस्तफिजुर रहमान को ले आते हो और सपोर्टिंग स्टाफ में भी अपने चेंजेस करते हो कि दिल्ली कैपिटल्स को आखिरकार हुआ क्या है। यानी ऑक्शन के हिसाब से तो इस साल एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेलना था, लेकिन जब दिल्ली को पता चला कि उनके यहां से स्टार्क चले जाएंगे तो उनको एक गेंदबाज की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्तफिजुर को साइन किया। इस बात की अनाउंसमेंट उन्होंने इंस्टा पे भी करी, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों ने इतना बम मारा कि इलाका धुआं धुआं हो गया और उनका कमेंट बंद करने का नौबत आ गया भाई साहब। तो यानी कि यहाँ पे BCB जो CEO हैं वो तो साफ साफ कहते हैं कि मुस्तफिजुर से हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, ना IPL के किसी ऑफिशियल ने हमें जो है वो हमसे बात की है, ना ही हमें कोई NOC का जो है ऑफर आया कि NOC पे आप प्लीज साइन कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हर क्रिकेट बोर्ड जो है वो NOC देता है अपने जो प्लेयर को और उसके बाद ही वो किसी भी फॉरेन लीग में जा सकते हैं और वहां पे खेल सकते हैं। उनके सोशल मीडिया को आप जाकर देखेंगे तो आपको क्लियर तौर पर इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये लोग भले ही भारत से पैसा कमाने के लिए यहां पर आ जाएंगे, लेकिन नीयत इनकी कभी भी भारत को लेकर अच्छी नहीं है। मुस्तफिजुर के IPL के रिकॉर्ड की बात करें तो इस बंदे को आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर कह सकते हैं। 57 मैचेस में ये बंदा 61 विकेट्स ले चुका है और दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2022 और 2023 में भी ये खेल चुका है। हर कोई अब ये कह रहा है कि ये जो मूव है दिल्ली कैपिटल्स का शर्मनाक है। जब हिंदुओं के साथ वहां पे अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा था तो आपने आखिरकार मुस्तफिजुर रहमान को क्यों चुना है? इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी बयान आया कि हमें तो पता ही नहीं कि मुस्तफिजुर को कोई टीम साइन कर रही है, हमने तो कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है, क्योंकि हमारी तो UAE और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज है जिसमें मुस्तफिजुर खेलने वाले हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद कल मुस्तफिजुर ने इंस्टा पर पोस्ट किया कि वो UAE के खिलाफ खेलने दुबई जा रहे हैं, यानी IPL में दिल्ली बॉयकॉट होने से बच गई। अब यहाँ पर तो साफ साफ कहते हैं कि उनकी ना मुस्तफिजुर से कोई बात हुई है, ना IPL के किसी मेंबर से कोई बात हुई है, ना दिल्ली कैपिटल्स जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने उनको अप्रोच किया है और मुस्तफिजुर UAE जा रहे हैं, जो हमारा शेड्यूल है बांग्लादेश और UAE के मैचेस का। तो यानी कि अब यहाँ से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि और फैंस के लिए अभी क्रिकेट से ज्यादा इमोशंस मैटर कर रहे हैं। वो एक खबर पड़ी मैंने आज सुबह जम्मू से, वहां पर पाकिस्तान का जब एक बम आके गिरा तो वहां पर 2 मासूम जुड़वा बच्चों की जान चली गई और पिता उनका ICU में। मां पिता को इस बारे में बता ही नहीं पा रही क्योंकि उसका कहना है कि पिता शायद इस सदमे को झेल नहीं पाएगा। और इन सब के बीच में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने आएगा। क्या ये राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं है? भाई मुस्तफिजुर रहमान के लिए तमाम सोशल मीडिया पर अब यही चर्चा है कि आखिरकार क्यों आपने एक बांग्लादेशी मुस्लिम को अपनी टीम में चुना है। मिक्स्ड ओपिनियन मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों का कहना है कि उनके कमेंट की वजह से दिल्ली ने मुस्तफिजुर को नहीं लिया और यह बढ़िया हुआ क्योंकि हमको ऐसे देश का खिलाड़ी नहीं चाहिए जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और सुन लो आप, NOC को लेकर भी विवाद चल रहा है। भाई जो भी कोई खिलाड़ी दूसरे देश से अपने यहाँ भारत खेलने आता है तो उसको एक NOC सर्टिफिकेट BCCI को देना पड़ता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अभी मुस्तफिजुर के IPL खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली। दिल्ली कैपिटल्स को अब बहुत बुरी तरीके से ये सारी चीजें मिल रही है, उन पर एक तरीके से बैकलैश किया जा रहा है। हर कोई बार कर रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स ने नियम तोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स अब पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है।
तो इस बार आईपीएल 2025 के कुछ मैच रह गए हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते इसका जो शेड्यूल है उसे आगे बढ़ा दिया था। अब जब आईपीएल की शुरुआत 2025 की रीस्टार्ट हो रही है, जो कि 17 मई से वापस स्टार्ट हो रहे हैं, वहीं फ्रेंचाइजियों के कुछ चुनिंदा टीम के बड़े प्लेयर्स अपनी अपनी देश को रवाना हो रहे हैं। कुछ लोगों का इसमें पर्सनल रीज़न है, तो किसका नेशनल ड्यूटी, और कुछ जो है WTC वर्ल्ड कप के चलते तैयारियों के लिए यहाँ आईपीएल को छोड़ रहे हैं। काफ़ी सारे बड़े नाम शामिल हैं। एक नाम दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया वापस रवाना हो रहे हैं और उनकी जगह पर दिल्ली कैपिटल ने अब जो है एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ इस साल आईपीएल 2025 में किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं खरीदा गया। वजह इसके ये रही कि बांग्लादेश में हुए हिंदुओं और माइनॉरिटीज अत्याचारों को लेकर फैंस और भारत काफ़ी नाराज़ है, जिसके चलते इस सीज़न बांग्लादेशी किसी भी प्लेयर्स को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। लेकिन इस बार अब जब विदेशी प्लेयर्स अब जा रहे हैं, तब दिल्ली कैपिटल्स ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर को जो है मिचेल स्टार्क की जगह रिप्लेसमेंट किया है। साथ में ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी जे मकरगर्ग भी जा रहे हैं, जिसके रिप्लेसमेंट में अब वह मुस्तफिजुर रहमान को साइन कर रहे हैं। को लेकर इंडियन फैंस दिल्ली कैपिटल बायकॉट का नारा लगा रही है। सोशल मीडिया पर यह बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि इंडिया और दूसरी कंट्रियों में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स को चाहे तो वह कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के ही खिलाड़ी को रिप्लेस करके एक नया बवाल खड़ा कर लिया है। साथ में न्यूज़ यह भी आ रही है कि मुस्तफिजुर बोल रहे हैं कि वह नेशनल ड्यूटी पे हैं और वह अपने 2 मैच यूएई में बांग्लादेश के प्लेयरों के साथ खेलेंगे, वह मौजूद नहीं रहेंगे। जानते हैं क्या है पूरा मामला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। दिन तक तो ये लग रहा था कि मुस्तफिजुर खेल रहे हैं, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद स्टार्ट के मैचेस मिस करेंगे, लेकिन अब जो स्टेटमेंट आई है इसके बाद तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अभी तक मिचेल स्टार्क, फैफ डु प्लेसी और ट्रिस्टन स्टब्स की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि क्या वो आईपीएल में दोबारा उनको ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि फैंस और मीडिया में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि जब उनका बोर्ड इतनी रीढ़ की हड्डी दिखा सकता है कि हमारे पास एनओसी की अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, तो तुम काहे के लिए नाक रगड़ के उनके पास जा रहे हो कि आ जाओ हमारे साथ खेल लो। आईपीएल 2025 जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी तो एक वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे उस समय काफी ज्यादा टेंशन थी। तो मुस्तफिजुर रहमान जिनको चुन तो लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर दिल्ली कैपिटल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि आखिरकार एक बांग्लादेशी मुस्लिम को क्यों चुना गया है, जब बांग्लादेश में हिंसा हुई थी तो हिंदुओं पर अत्याचार किया गया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि भैया मुस्तफिजुर को ले लेना चाहिए था, इतना सीरियस मत हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट करके बताना। क्या मुस्तफिजुर को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, उनको साइन ही नहीं करना चाहिए था, इस बात को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था, या फिर खिला लेते तो इतना कोई बवाल नहीं हो जाता? जो भी आप सोचते हो कमेंट करके बताना। इस टेंस सिचुएशन में फैंस को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स कहीं ना कहीं अगर यहां पर खेलने आएंगे तो भारतीय आम लोगों के ही नहीं बल्कि भारतीय आर्म फोर्सेस के बीच में भी एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। सोशल मीडिया पर फैंस ओपनली नाराजगी दिखा रहे हैं, ओपनली फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कहीं तक भी वो कुछ गलत बोल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि कहीं ना कहीं इस समय हिंदू सेंटिमेंट्स को टके पर रखकर अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि अपनी टीम में तो चुन लिया है मुस्तफिजुर रहमान को, लेकिन 6 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने चुना है। जैक फ्रेजर की जगह शामिल किए गए। अभी रहमान का खेलना तय नहीं है क्योंकि उन्होंने हाल ही में फोटो डाली थी कि वो तो दुबई जा रहे हैं अपनी टीम के साथ। तो बांग्लादेश की टीम क्या तो दुबई है, तो कैसे खेलेंगे, ये सवाल बना हुआ है। इस वजह से अभी कंफर्मेशन उनकी भी नहीं आई है, तो इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मुस्तफिजुर रहमान का खेलना। अब देखना ही होगा कि क्या वो खेलते हैं नहीं। जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है वो हम आपके साथ लेके जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दूसरे प्लेयर्स के बॉयकॉट के बावजूद भी, मतलब कई सारे खिलाड़ी जो इस समय आईपीएल खेलने नहीं आ रहे हैं, इसके बावजूद भी मुस्तफिजुर को आखिर क्यों चुना जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, और ये सवाल फैंस पूछेंगे ही। अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, दिल्ली कैपिटल्स ने बॉयकॉट कॉल्स को लेकर या फैंस के आउटरीच को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है। वो मुस्तफिजुर के एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन पता नहीं भारतीयों को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने जैसे ही रहमान को जोड़ा वैसे ही बवाल शुरू हो गया। बांग्लादेशी मुस्लिम को जोड़ने पर फैंस खुश नहीं है, और बांग्लादेश में हिंसा में जब हिंदुओं को काफी नुकसान हुआ उससे ये पूरा मामला जोड़ा जा रहा है। मुस्तफिजुर के पार्टिसिपेशन अनसर्टेन ही है क्योंकि वो बांग्लादेश के नेशनल ड्यूटीज के लिए यूएई और पाकिस्तान उनको जाना है। तो ऐसे में आईपीएल शेड्यूल से उनका जो पूरा शेड्यूल है बांग्लादेश टीम का वो क्लैश कर रहा है।
फैंस के रिएक्शन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एनओसी इशू से सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मिले। पर वाकई में यह बात सोचने वाली है कि आखिर इस चीज को बीसीसीआई कैसे अलाउ कर सकता है। तो एक बांग्लादेशी मुस्लिम खिलाड़ी जैसे ही आईपीएल में आया वैसे ही पूरे आईपीएल का रोमांच बिगड़ गया। हर कोई दिल्ली कैपिटल्स पर निशाना साध रहा है, क्योंकि आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई भी खरीदार नहीं मिला था। तब यही कहा गया था कि जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ हुआ है इसीलिए आईपीएल में कोई इन्हें खरीद नहीं रहा है। लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स ने अचानक से 6 करोड़ की राशि देकर इनको अपने साथ जोड़ लिया है।